हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्टूडेंट्स, हैव यू heard of Nelson Mandela? Okay, then I will say who's Nelson Mandela. Nelson Mandela has become South Africa's first black president. And Mr. Mandela, African National Congress Party won 252 of the 400 seats in first democratic election of South Africa history. यानी जो मिस्टर नेल्सन मंडेला थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। और जब मिस्टर नेल्सन मंडेला ने अपनी पार्टी बनाई थी और उनकी पार्टी का नाम था ANC, तो वो 252 सीटों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और कितने में से थी वो सीट? 400 सीट में से। तो नाउ लेट्स बिगिन विद चैप्टर एंड फर्स्ट लाइन इज 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly desired dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect. Before the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa. 10 मई का दिन था और सुबह का दिन था, साफ और चमकदार था। यानी उस दिन सुबह बहुत अच्छी थी, चमकदार थी। जो मिस्टर नेल्सन मंडेला थे वो ये बोलते हैं कि विश्व के नेता और जो भी सम्मानित व्यक्ति थे वो इस इनॉग्रेशन में आ रहे थे। यानी 10 मई को क्या हो रहा था? 10 मई में साउथ अफ्रीका में इनॉग्रेशन हो रहा था और वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध विश्व के नेता थे, सम्मानित व्यक्ति थे। कहाँ आ रखे थे? सम्मान देने आ रखे थे। किसको सम्मान देने आ रहे थे? मिस्टर नेल्सन मंडेला को। इनॉग्रेशन दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर हुआ था, जहाँ पे कौन आया? इंटरनेशनल लीडर आ रखे थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय नेताएं आ रखे थे। नाउ the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was a site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब वो ये बोल रहे हैं कि जो सेरेमनी हुई थी, यानी जो क्या बोलते हैं उसे, इनॉग्रेशन हो रहा था, वो इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीका में हो रहा था। और वो साउथ अफ्रीका के कहाँ? प्रिटोरिया के यूनियन भवन में हो रहा था। प्रिटोरिया के यूनियन भवन में हो रहा था। और कहाँ पे? यूनियन बिल्डिंग की प्रिटोरिया में हो रहा था। और वहाँ पे सब खुला हुआ सा था। खुला हुआ मतलब एम्फी थिएटर, जैसे थिएटर होता है उसके ऊपर छत होती है, मगर वहाँ पे छत नहीं था, सब खुला हुआ था। मतलब एक प्रकार से पार्क टाइप का था, मतलब उसमें छत नहीं थी। डिकेड्स मतलब कई शताब्दियों से, मतलब दशकों से यहाँ वाइट पीपल का राज था, यानी सफ़ेद लोगों का राज था। और आज यहाँ सारे राष्ट्र के लोग थे और साउथ अफ्रीका के जो प्रथम डेमोक्रेटिक एक प्रेसिडेंट बनने वाले थे साउथ अफ्रीका के, कौन? मिस्टर नेल्सन मंडेला, उनके लिए इकट्ठे हो रखे थे। मतलब साउथ अफ्रीका में पहले कहाँ का राज था? वाइट पीपल का राज था। अब नेक्स्ट क्या होता है? ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय अ डॉटर जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, to the assembled guests and the watching world, I said. अब वहाँ क्या होता है? जो उस दिन प्यारे से पतझड़ का दिन था, मतलब ऑटम डे था, 10 मई के दिन। और वो कह रहे हैं, मिस्टर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरी पुत्री भी वहीं पे थी जिसका नाम जेनानी था, वो मेरे साथ ही थी। कौन कहते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला। और मंच पर और कौन थे?
मिस्टर डी क्लर्क थे, जो पहले व्यक्ति थे जिन्हें उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, प्रिटोरिया में। उसके बाद तहाबो मैबकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिला गई। और मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैं संविधान का पालन करूंगा, अपने गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए मैं समर्पित रहूंगा। मैंने ये प्रतिज्ञा ली। कौन बोलते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला। और वहाँ पे विश्व के बहुत सारे अतिथि थे। ये सब मैंने कहा, मतलब आई सेड। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born in a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be a host of the nation of the world in our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब वो बोलते हैं मिस्टर नेल्सन मंडेला, आज हम सब यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रकट कर रहे हैं। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका की धरती पर। और वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है कि मैं अपने अनुभव को यहाँ पे समाज में उत्पन्न कर रहा हूँ। कौन कहते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला कहते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक हम लोग क्या थे? बहिष्कृत थे। बहिष्कृत क्यों थे? ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में जो मतभेद होता था, लड़ाई होती थी, उसके उस पे कह रहे हैं, क्योंकि मिस्टर नेल्सन मंडेला कहते हैं ब्लैक थे, तभी उनको फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो वो बोलते हैं कि अभी तक हम बहिष्कृत थे। आज हमें अपनी ज़मीन पर, ये जहाँ पर मतलब कहाँ पे? साउथ अफ्रीका पे विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कौन कहते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला कहते हैं। वो कहते हैं हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को भी धन्यवाद करते हैं, मतलब जितने भी अतिथि लोग आए हैं मैं उनको भी धन्यवाद कर रहा हूँ। हमारे देश के लोगों के साथ न्याय की विजय हो, शांति हो और मानव के सम्मान के लिए हम सब यहाँ पर क्या हुए हैं? एकत्रित हुए। तो वो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? वी थैंक, मतलब वो थैंकफुल कर रहे हैं, वो सब लोगों को, इंटरनेशनल गेस्ट को कर रहे हैं, अपनी न्याय की विजय को कर रहे हैं, शांति को, मानव के सम्मान के लिए सबको वो धन्यवाद दे रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि आज हमने क्या करी है? राजनीतिक मुक्ति भी पा ली है। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो वो बोलते हैं कि आज हमने क्या कर लिए? राजनीतिक मुक्ति भी पा ली। राजनीतिक मुक्ति क्यों पा ली है? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम श्वेत और अश्वेत लोग होते थे, यानी गोरे और काले का भेद था। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों के साथ थोड़ा अत्याचार करते थे। तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि आज हमने राजनीतिक मुक्ति भी पा ली है। अब मिस्टर नेल्सन मंडेला खुद प्रतिज्ञा करते हैं कि अब लोगों को गरीबी होने से मैं बंधन मुक्त करूंगा, जो पृथक्करण की नीति होती है उसको मुक्त करूंगा, जो दूसरे भेदभाव होते हैं उससे मैं अपने देश को क्या कराऊंगा? मुक्त कराऊंगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on to a glorious, a human achievement. Let freedom reason. God bless Africa. तो वो कहते हैं नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा पुनः इस सुंदर भूमि पर कभी नहीं होगा। मतलब जैसे पहले के टाइम पे बहिष्कृत किया जाता था ब्लैक पीपल को, वो अब कभी भी नहीं होगा। हाँ, एक दूसरे को कोई भी उत्पीड़न नहीं देगा। वो कहते हैं कि जो ये मानवता है, मानवता की जो ये गौरवशाली है, वो कब ऐसा होगा जैसे सूर्य है होता है, वैसे ही सूर्य जैसे उदय होता है वैसे ही वो उदय होगा। हम स्वतंत्रता बनेंगे, हमारा देश स्वतंत्र रहेगा और ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे, यानी गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब नेक्स्ट क्या होता है?
A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in a perfect formation over the Union building. It was only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty of democracy to a new government that have been freely and fairly elected. Only a moment before, the highest general of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from a days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of a black, red, green, blue, gold of the new South Africa flag. तो अब मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि कुछ क्षणों के बाद मेरी आंखें चमक सी उठी और जो हमारी यूनियन बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग में हम इनॉग्रेशन कर रहे थे, वहाँ पे क्या हो गए, साउथ अफ्रीका के यूनियन बिल्डिंग पे जो जेट हेलीकॉप्टर है वो एकदम से आते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पे सेना दिखाई देती है, यानी आर्मी दिखाई देती है, जो कि अपनी नियम निष्ठ में थी। वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं सेना लोग अपनी अपनी चीज़ों का। सेना के प्रजातंत्र का भी प्रदर्शन कर रही होती है, सरकार के प्रति वफादारी दिखा रही होती है सेना कि हमने मतलब सेना ने उनको सही से चुना है। और वो बोलते हैं कि जो सेना के हो या सुरक्षा सेना के हो या पुलिस के उच्च जनरलों ने उनकी छाती पर बीते दिनों के एक रिबन और एक पदक लगाया, यानी रिबन एंड मेडल लगाया, और उन्होंने मुझे सलामी भी दी और वफादारी की शपथ भी ली। किन्होंने? आर्मी फोर्सेस के मैन ने और पुलिस के ऑफिसर्स ने, इन सब ने मुझे सलामी भी दी और मेरे लिए वफादारी की शपथ भी ली। और जो आज मिस्टर नेल्सन मंडेला ये सोच रहे होते हैं कि जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और मेरे लिए वफादारी की शपथ ले रहे हैं, एक दिन ऐसा था कि इन्हीं लोगों ने मुझे क्या किया था, गिरफ्तार किया था। किन लोगों ने? यही सुरक्षा सेना ने, पुलिस के उच्च जनरलों ने, और उन्होंने आज मुझे सलामी दी है, जो कुछ वर्ष पहले उन्होंने मुझे क्या किया था, गिरफ्तार किया था। लास्ट में वो बोलते हैं कि जो इम्पाला जेट होता है, यानी जेट का नाम था इम्पाला, उस विमान ने दक्षिण अफ्रीका का नया ध्वज को क्या किया, उन पे धुएं छोड़े। कैसे कलर के? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, और धुएं को वी आकार में वो छोड़ते चले गए। कौन? इम्पाला के जेट। अब नेक्स्ट क्या होता है? द डे was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of the white singing and black singing the old anthem of the republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. On the day of inauguration, I overwhelmed with a sense of history in the first decades of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up the differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure of the created formed by the basics of one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known. Now is the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man that system had been. तो अब मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि वो दिन मेरे लिए प्रतीक है। कौन सा? जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था कि हमारे देश में क्या हो रहे थे, दो राष्ट्रीय गान, दो नेशनल एंथम बजाए जा रहे थे, जो कि एक सपने की तरह लग रहा था मुझे। तो वो कह रहे जो श्वेत लोग थे, यानी जो वाइट पीपल थे, वे उनके लिए एक नया राष्ट्रीय गान आ रहा था। जो अश्वेत लोग थे, यानी जो ब्लैक पीपल थे, उनके लिए गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान था। तो दोनों ही नेशनल एंथम को हमने वहाँ पे बजाया। यद्यपि जो कि ब्लैक पीपल का
नेशनल एंथम था और वाइट पीपल का जो नेशनल एंथम था, उन लोगों को वो बोल नहीं आ रहे थे, फिर भी उन्होंने वो उसको थोड़ा थोड़ा गाया और वो आखिर में सीख भी जाएंगे इस नेशनल एंथम को। अब मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि उद्घाटन के दिन यानी ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन इतिहास की भूमि में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वो कहते हैं कि पहले क्या होता था, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में यानी फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी आ गया था और उसका पहला दशक था, तो तब क्या लड़ाई हो रही थी, तब कौन सी बैटल हो रही थी, आंगल बोर की युद्ध हो रहा था। फिर वो कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले कौन सा युद्ध हुआ था, आंगल बोर का युद्ध हुआ था। फिर वो कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के जो वाइट पीपल थे, वाइट स्किन पीपल थे, वो आपस में समझौता करके देश के लोगों को, कौन से देश के लोगों को, जो कि ब्लैक पीपल थे, उनको दमन कर रहे थे। यानी वाइट लोग ब्लैक पीपल को क्या कर रहे थे, जातीय दमन कर रहे थे और उन पे अमानवीय सख्त बहुत ज़्यादा दमन कर रहे थे। फिर वो कहते हैं अब 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक आ चुका है, यानी पहला वो दशक था जब 20वीं शताब्दी का पहला दशक था, तब आंगल बोर युद्ध हो रहा था, वाइट पीपल ब्लैक पीपल पे अत्याचार कर रहे थे। मगर आज 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक है, मतलब मेरे जीवन का 8वां दशक है, तो तब ये सब कुछ हट चुका है। मतलब अब कोई किसी को भी दमन नहीं करता। जो रंग भेद की नीति थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, हट चुकी है। अब overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and the freedom of all peoples regardless of the color of the skin। मतलब अब कोई रंग भेद की नीति नहीं करेगा, लोगों के जो अधिकार होंगे और जो स्वतंत्रता की हम लोग क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। कौन बोलते हैं, मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, द डे हैड कम about through the unimaginable sacrifice of the thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, that they were not able to see what their sacrifices and wrought. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another untainted effect, and that produced the Oliver Tambos, the Walter Sislus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Roberts, or of our such time men of such extraordinary. अब मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये दिन जो, मतलब ये दिन कौन सा, जो ये इनॉग्रेशन का दिन आ रखा है, ये कई हज़ारों लोगों के बलिदान के कारण आया है। यानी जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसके लिए कई हज़ार लोगों ने क्या किया, अपनी बलिदान दिया है। उन लोगों ने कष्ट सहा है, साहस को गिना है और चुकाया है। उस दिन मिस्टर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि जैसे कि पहले भी कई बार भी हुआ है कि जो वो सारे देशभक्त थे, मैं उनका एक जोड़ हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहा हूँ और अब यहाँ से सारी की सारी जो वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल के बीच में लड़ाई थी वो सब हट चुकी है। मुझे उससे पहले कई जन्म लेने पड़ते, जो कि इतने महान महान जो देशभक्त थे उन्होंने हमारे देश के लिए किया है। वो कहते हैं मुझे दुख भी है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया, क्योंकि वो लोग महान देशभक्त अब इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका बलिदान को मैंने धन्यवाद नहीं किया। और वो उन सब के जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराया, वो उनके नाम भी लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? ओलिवर टम्बोस, वॉल्टर सिस्लस, चीफ लुथलीस, यूसुफ ददूस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट रूबुक्स। वो कह रहे ऐसे हमारे समय के
असाधारण साहसी हैं ये लोग, ज्ञानी हैं और उदार व्यक्ति हैं, जो उनके जैसा शायद ही कोई हो। मतलब वो इन लोगों को बहुत अच्छा गिना रहे। क्यों अच्छा भी गिनाना चाहिए? क्योंकि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी। वो कह रहे शायद ऐसे जो ये उच्च चरित्र के निर्माण के लिए ही थे ये लोग, और इन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। और जैसे हमारे देश में खनिज होते हैं, हीरे होते हैं, ये सब हमारे देश में कौन है? ये सब हमारे देश में ये लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। ये वो अच्छे सच्चे और हीरो से शुद्ध लोग हैं। वो किसके बारे में बोलते हैं? ये सारे इन लोगों के बारे में बोलते हैं जो ये सारे के सारे क्या थे? देशभक्त थे। अब क्या होता है? It is form of these comrades in struggle that I learned the meaning of courage time and time again. I have seen man and woman risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph of over it. The brave man is not he who does not feel afeared, but he who conquered that fear. तो मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो वो जन्म से ऐसा नहीं होता। मतलब किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता, वो जन्म से ही नहीं ऐसा होता है। वो चमड़ी के मतलब रंग रूप की भेद की नीति नहीं करता। मतलब जन्म से ही उसको नहीं पता रहता कि रंग भेद की नीति क्या होती है। क्यों? वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि लोगों को ये सिखाया जाता है, घृणा करना सिखाया जाता है कि वो घृणा करे। बल्कि हमें क्या सिखाना चाहिए? हमें उन्हें प्रेम करना सिखाना चाहिए। ये तो ऐसा हमारे देश में होता ही नहीं, रंग भेद की नीति होती ही नहीं। अगर हम सबको क्या करना सिखाते? प्रेम करना सिखाते। क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय में और उसके जो भी विरोधी अपेक्षा हो उसके प्राकृतिक तरीकों को अपनाता है। अब वो कहते हैं कि कौन बोलते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जैसे जेल में, मतलब हम लोग जो जेल में रहते हैं तो वो एक कठिन समय होता है। वो कहते हैं जब मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने की अंतिम सीमा में वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। जब हम कहाँ थे? जेल में थे। तो मुझे रक्षकों में से एक मानवता की वहाँ पे चमक दिखाई दी। शायद वो वही क्षण था जब मुझे आगे बढ़ने का साहस मिला कि नहीं, मुझे क्या करना है? अपने देश को आज़ादी दिलानी है। मनुष्य की एक अच्छा ही एक ज्वाला होती है। कौन बोलते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं, जिसे छिपाया नहीं जा सकता और बुझाया भी नहीं जा सकता। कौन कहते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं। अब आगे क्या होता है? In life, every man has twin obligation. Twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and has an obligation to his people, his community, his country in a civil humans. तो अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को दो चीज़ों के लिए बाध्य होना चाहिए, यानी दो ट्विन ऑब्लाइजेशन होती है। और वो दो ट्विन ऑब्लाइजेशन क्या होती है? एक तो होती है हमें अपने परिवार को देखना है, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति हमें बाध्य होना है। यानी ये दो ट्विन ऑब्लाइजेशन, फर्स्ट परिवार, सेकंड माता पिता, पत्नी और बच्चों को बाध्य होना चाहिए, मतलब उसके प्रति ऑब्लाइजेशन रखना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं? अपने लोगों और अपने ही समुदाय और अपने ही देश के प्रति हमें शिष्ट व्यवहार, मानवीय समाज और प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से व्यवहार अच्छा करना चाहिए और अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। It was almost impossible for a man by birth and color to fulfill both of those obligations. In such South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty of his people was
inevitably right from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of security and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father and as a husband. वो कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयत्न करता है तो उसे घर परिवार से अलग विद्रोही जीवन जीने के लिए व्यतीत किया जाता था। यानी अगर कोई भी अश्वेत लोग हो, यानी कोई भी काला व्यक्ति हो, वो मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करता था तो उसे दंड भी दिया जाता था, बहिष्कृत भी किया जाता था। और अपने घर के बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना, उसको भी विद्रोही जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था उस टाइम पे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। वो कहते हैं आरंभ में मैंने भी अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना, परंतु अपने लोगों की सेवा के प्रयास से मैंने पाया कि एक पुत्र हो या एक भाई हो या एक पिता हो या एक पति हो, मैं अपने दायित्व से अलग हो रहा हूँ। कौन कहते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला कहते हैं। अब क्या होता है? I was not born with a hunger to a free. I was born a free in every way that I could know. Free to run in the field near my brother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. I was not troubled by the laws of man and God. तो मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैं स्वतंत्रता रहने के लिए, मुझे वो भूख थी किसकी? स्वतंत्र रहने के लिए, कि मुझे स्वतंत्र रहना है। मैं जानता था कि हर प्रकार से मैं स्वतंत्रता के लिए जन्मा हूँ, मगर हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। वो ये कहते हैं कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के निकट खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं अपने गाँव में बहने वाली नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूँ। तारों के नीचे रात में मकई को भूनने को मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। धीरे चलने वाले बैलों की सवारी को मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा और कबीले की प्रथाओं का पालन किया, मुझे ईश्वर या मनुष्य के कानून में कोई भी परेशानी नहीं हुई। कौन बोलते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जब तक मतलब जो पिता की वो आज्ञा मानते रहे, अपने कबीले की बातों को, उनकी प्रथाओं को मानते रहे, तो मेरे सामने कोई भी क्या हुआ कानून या कोई भी परेशानी मुझे नहीं आई। मगर जब मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे स्वतंत्रता अपने लिए तो चाहिए मगर दूसरों के लिए भी चाहिए, तब मेरे सामने बहुत सारी क्या आई? परेशानी आई। अब क्या होता है? I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to say that out at night, read and what I please and go where I choose. Later, as a young man to Johannesburg, I earned for a basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जब मैं बॉयहुड में था, यानी लड़कपन पे था, तो मुझे एक आज़ादी का एक भ्रम था, यानी एक इल्यूज़न था। तो वो कहते हैं कि जब मैंने अपने आप को युवा पाया, मतलब जब मैं यंग एज में आया, तो मेरी स्वतंत्रता पहले से ही छीनी जा चुकी थी और अब मुझे उस स्वतंत्रता के लिए भूख लगी थी, यानी मुझे अब स्वतंत्र होना था। वो कैसे स्वतंत्र रहना चाहते थे? वो कह रहे थे कि मैं एक विद्यार्थी के रूप में स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। कौन कहते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं रात को बाहर रहने के लिए, जो चाहूँ पढ़ने के लिए मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। बाद में वो कहते हैं कि मैं बाद में जोहान्सबर्ग नामक शहर में गया, वहाँ पे मैंने क्या किया, आजीविका कमाई, विवाह कर रहा, परिवार पाना और जीवन में बाधा न आने की स्वतंत्रता के लिए भी मैं स्वतंत्र रहना चाहता था। कौन बोलते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला बोलते हैं जब वो कहाँ जाते हैं? जोहान्सबर्ग में जाते हैं, वहाँ पे वो ये सब सोचते हैं। बट
Then I slowly saw that was not only why I was not free, but my brother and sister were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for freedom of my people. It was a desire for freedom of my people to live their lives with the dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without at home, that forced a life loving man to live like a monk. I am not a more virtuous of self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed it when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on anyone, my people were chained on all of them. The chain on all of my people were the chain on me. तो वो कहते हैं कि जब मैं जॉन्सबर्ग जाता हूँ तो मैं अपने को पाने का सोच रहा होता हूँ कि मुझे आजीविका कमाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, मुझे विवाह करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, मुझे परिवार वो जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। मगर वो कहते धीरे धीरे मैंने ये देखा कि मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ इस दुनिया में, तो मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। मैंने देखा कि केवल मैं ही नहीं था स्वतंत्र, कोई नहीं था स्वतंत्र। तब फिर वो कहते हैं कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से मैं जुड़ा, उस पार्टी से मैं जुड़ा। मेरी व्यक्तिगत जो मेरी स्वतंत्रता थी और लोगों की जो स्वतंत्रता थी, मैंने उसको देखा। फिर मैं समझा कि हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, मुझे अपने जीवन में स्वाभिमान चाहिए, आत्मसम्मान से हम जिए। मेरे जीवन को एक गति मिली जब मैंने क्या सोचा कि मुझे स्वतंत्र रहना चाहिए। और मैं कहाँ गया? जॉन्सबर्ग में गया। और मैं कौन सी पार्टी में सम्मिलित हुआ? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में हुआ। फिर वो कह रहे हैं कि एक डरपोक व्यक्ति को साहसी बना दिया गया। मतलब मैं जो डरपोक था वहाँ पे मैं क्या बन गया? साहसी बन गया। मैं कानून पर चलने वाला व्यक्ति को अपराधी बना दिया गया। किसको? अपने आप को बोलते हैं परिवार से प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जीवन से प्यार करने वाले को साधु बना दिया। मैं एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा गुणी और आत्मत्यागी नहीं हूँ, परंतु मैंने ये पाया कि मैं छोटी छोटी और सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकूँगा, जबकि मुझे पता चला कि लोग तो स्वतंत्र ही नहीं है। स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकूँगा जब मुझे ये पता चला कि लोग स्वतंत्र ही नहीं है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत है, मेरे लोगों में से किसी पर भी बंधन ना हो, सब बंधन मुक्त हो, मेरे लोगों पर बंधन हट जाए, मुझ पर भी बंधन हट जाए। मतलब हम सब लोगों को क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए। नेक्स्ट लाइन, आई न्यू that the oppressor must be liberated just as securely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else. Freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of the humanity. तो वो कहते हैं कि मैं जानता था कि अत्याचारी को भी पीड़ित की तरह आज़ादी मिलनी चाहिए, तो हमें क्यों नहीं मिले आज़ादी? एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है घृणा का कैदी है, वो पक्षपात करता है, संकीर्ण मानसिकता दिखाता है, यानी नैरो माइंडनेस दिखाता है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीनता हूँ तो जैसे मेरी स्वतंत्रता छिन जाने पर मुझे बड़ा दुख होता है, तो वैसे ही उसे भी होता है। तो वो कहते हैं अत्याचारी और पीड़ित दोनों ही मानवता से छिन गई है। तो इसलिए वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हमें क्या होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमें आज़ादी पानी है और हमें आज़ाद होना है। तो पहले तक उनको समझ नहीं आता, बाद में वो सोचते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, हर चीज़ की आज़ादी, चाहे वो अपनी माँ की झोपड़ी के निकट खेतों पे दौड़ने की आज़ादी हो या गांव में बहने वाली नदी के
तैरने के लिए आज़ादी हो, या तारों के बीच रात में मकई भुनने की स्वतंत्रता हो, या बैलों पर सवारी करने की आज़ादी हो, हर जगह से हमें क्या मिलनी चाहिए? सिर्फ आज़ादी मिलनी चाहिए। हमें ही नहीं, पूरे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये था चैप्टर मिस्टर नेल्सन मंडेला का। And thanking you watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. For more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.